टुडे वी विल टॉक अबाउट कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल में जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें हमें पढ़ना क्या है कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, हार्ट का काम किस तरीके से होता है। तो जैसे आपको पता है कि हार्ट का जो काम है वो क्या है, पंपिंग है। लेकिन पंपिंग किस तरीके से होना, जैसे आपको पता है कि ब्लड जो है वेन कावास के थ्रू, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन कावा के थ्रू एट्रियम में आएगा, देन एट्रिकल से वेंट्रिकल में आएगा, देन वेंट्रिकल से इधर से ये ऑर्टा के थ्रू होता हुआ, आर्टरीज के थ्रू होता हुआ बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। ऐसे ही इधर सुपीरियर वेन कावा और इंफीरियर वेन कावा से आएगा ब्लड, इसमें एंटर करेगा एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा के थ्रू होता हुआ बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो ये जो मतलब हार्ट की फंक्शनिंग है वो 2 फेज़ में कंप्लीट होती है। फर्स्टली तो वो जो 2 फेज़ होती है, एक फेज़ होती है डायस्ट्रॉल एंड सिस्ट्रॉल। पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज़ डायस्ट्रॉल एंड सिस्ट्रॉल। दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप इसको ऐसे मतलब रिलेट कर सकते हो। सिस्ट्रॉल का मतलब स्ट्रेस एंड डायस्ट्रॉल का मतलब डिस्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है, डिस्ट्रेस मैंने उसका अपोजिट लिख दिया है। स्ट्रेस में क्या होता है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, विचार करते हो, मतलब चीज़ों का कॉन्ट्रिक्शन होना, दिमाग पे जोर पड़ना, ऐसा समथिंग। तो हम वही यहाँ से सोच सकते हैं कि मतलब रिलेट कर सकते हैं कि सिस्ट्रॉल मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्ट्रिक्शन होगा तो क्या है, जो चीज़ उसके अंदर है वो उस चीज़ को आगे की तरफ पुश करेगी। दैट मीन्स हार्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड आगे की तरफ पुश होगा तो मतलब पंप होगा। ओके डन। डायस्ट्रॉल का मतलब डिस्ट्रेस, स्ट्रेस मैंने क्या बताया, स्ट्रेस का अपोजिट। तो अगर यहाँ पे स्ट्रेस का अपोजिट क्या होगा, मीन्स यहाँ पर जो है हार्ट की मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में होंगी। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टॉपिक। सो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो कार्डियक साइकिल है उसमें क्या होता है कि ब्लड आना स्टार्ट होगा एट्रियम के अंदर वेन कावा के थ्रू, और यहाँ पे जो एट्रियम की मसल्स हैं अभी फिलहाल बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म में। ओके, यहाँ पे फिलिंग होना स्टार्ट होगी, ब्लड की यहाँ पर फिलिंग हो रही है, फिलिंग होने के साथ साथ हल्का हल्का ब्लड अभी भी जा रहा है नीचे एट्रियम वेंट्रिकल के अंदर। जब एट्रियम फिल हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये वाली वॉल्व्स प्रॉपरली ओपन हो जाएंगी। वॉल्व्स ओपन हो गए, वॉल्व्स ओपन होने के बाद जो है एट्रियम अब हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आने लगेगा। यहाँ पे अभी क्या है, वेंट्रिकल की मसल्स जो है रिलैक्स्ड फॉर्म में, क्योंकि ये अलाउ कर रही है ब्लड को अंदर आने के लिए। जब इसके अंदर ब्लड प्रॉपर वे में फिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये वाली वॉल्व बंद हो जाएंगे एंड ये वाली वॉल्व्स ओपन होंगे। ठीक है, अभी आप इस स्टेज पे सुनो मेरी बात कि अभी यहाँ पर क्या होता है, जब ये ब्लड इसके अंदर आ गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया और आ रहा है, उस टाइम पे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि इधर राइट कॉर्नर पर वो होते हैं ऐसे नोड। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे नोड स्टिमुलेट होंगे, वो ए बी नोड को स्टिमुलेट करेंगे, और ए बी नोड फिर बाकी जो हमारी मसल्स होती थी वो उसको स्टिमुलेट करेंगे, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, जब तक यहाँ तक इन मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तब तक क्या होगा, यहाँ की फीलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये फीलिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब जो यहाँ की मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, मैसेज पहुँच गया, तो उससे क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगी और ये वाली वॉल्व्स ओपन हो जाएंगी फिर।